डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। एंड आज मैं तुम सभी के लिए एक लेटेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल किया है। तो ये कहानी है हमारे हीरो ली फैंग की, जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस था। लेकिन उससे भी ज़्यादा कमाल की बात ये थी कि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल मार्शियल सोर्ड हुआ करती थी, जिसे कि उसकी फियंसी ने उससे ले लिया और उसे धोखा दे दिया, जिस वजह से वो अब एक वेस्ट बनकर रह गया। लेकिन फिर कैसे एक डीमन के थ्रू उसकी बॉडी में फिर कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो अबंडेंट सोल थी वो पूरी तरीके से अवेकन हो जाती है, और जिसके बाद आगे चल के हमारे हीरो के पास डुअल मार्शियल सोर्ड भी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और वो कैसे और ज्यादा पावरफुल होता है और एक एक से चुन चुन कर बदला लेता है, वही हम इस सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलो फिर बहुत हुई चिपचप, अब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटर वॉइस बताने लगती है कि मार्शियल वर्ल्ड में यानी कि ह्यूमन रियल्म्स में एक बार एक ऐसा पर्सन आ चुका था जिसे बस पावर की भूख थी, जिसे बस ज्यादा से ज्यादा सोर्स चाहिए था, इसलिए उसने यहाँ पर आते साथ ही कत्लेआम मचा दिया था। लेकिन तब के टाइम पे जो ह्यूमंस का एम्परर हुआ करता था, उसका नाम है एम्परर ली फैंग, जो कि हमारा हीरो भी है। तो उसने अपने साथियों से कहा कि चाहे जो हो जाए हमें इसका सामना करना होगा और कोई भी हार नहीं मानेगा। इसी के साथ हम देखते कि चारों तरफ जंग का माहौल था, लाशें बिछी हुई थी, और यहाँ पे हम बस ली फैंग को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड था। साथ ही हम उस विलेन को भी देखते हैं जो कि यहाँ ह्यूमन रियलम में दूसरे रियलम से आया था, ताकि वो यहाँ पर लोगों के सोर्स को ज्यादा से ज्यादा गैदर करके खुद को पावरफुल बना सके। और वो ली फैंग को देखते साथ ही से मॉक करना शुरू कर देता है, उसके बारे में बुरी बुरी बातें करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, सारी अकड़ी निकल गई, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, क्या हुआ। इसी के साथ हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जिसका नाम लिन जुई है, जो कि एल्डेस्ट प्रिंसेस है, और यहाँ पर उसकी पावर को भी वो बंदा अब्सॉर्व कर रहा था। और वो कहने लगता है कि मैंने इतने लोगों को मार डाला है और अब बस तुम दोनों ही बचे हो, लेकिन हैरानी की बात है कि मुझे कोई भी सोल फ्लक्चुएशन नजर क्यों नहीं आ रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मार्शियल्स के लिए यहाँ पे फॉरबॉर्डन एरिया होता है, यहाँ पर लाशों का अंबार इसने बिछा दिया था। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि असल में इस एम्परर का नाम है एम्परर वू। और फिर वो उस लड़की को जान से मारने लगता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोग सिर्फ मरने के लायक हो। और फिर वो यहाँ पे उस लड़की यानी कि लिन को भी मार देता है। लिन जाते हुए कहती है कि मेरी फिक्र मत करना, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। बस फिर क्या, यहाँ पर लेन को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ देखकर ली फैंग की मार्शियल सोर्ड अवेकन हो जाती है, और अचानक से उसकी आईज भी रेड हो जाती हैं, जिसे हम देखते हैं कि आसपास जितनी भी डेड बॉडीज थी उनसे उनकी सोल जो है बाहर निकलने लगती है, जो देखकर यहाँ पे एम्परर वो भी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि अब ये काम कर रहा है क्या। कि तभी हम देखते हैं कि ली फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एम्परर वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कि तभी यहाँ पर एम्परर वू अपने 1000 पियर्सिंग हैंड नाम की टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पे ली फैंग को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिर वो उसके सोल को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका कनेक्शन टूट जाता है और वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या तुम इतनी जल्दी मर गए। और फिर वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस रियल में ह्यूमंस के पास सोल पावर है ही नहीं। यह कहते साथ ही वो वहां से जाने लगता है। कि तभी उसे पीछे कुछ अजीब सा फील होता है और वो टर्न होता है और वो देखता है कि यहाँ पर इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर हो रही थी, जिस वजह से यहाँ पे लीफ की फिजिकल बॉडी दोबारा से रिस्टोर होने लगती है। जो देखकर वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है, उसकी फिजिकल बॉडी को तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, तो फिर आखिर ये रिजरेक्शन किस बात का। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लीफ एंड स्पिरिचुअल बॉडी वाले फॉर्म में होता है, जिसे देखकर यहाँ पर एम्परर वू कहने लगता है कि अब मैं समझ गया कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बस इस एक जगह पर कंडेंस हो रही है और मुझे यही सोल की जरूरत थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया था। कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में कुछ हलचल होती है, जो देखकर यहाँ पे एम्परर वू कहते हैं कि क्या ये इस पूरे प्लेनेट की जितनी भी सोल पावर है उन्हें मोबिलाइज कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्द से जल्द इसे रोकना होगा, वरना जो भी वर्ड्स के बीच में बैरियर है स्पिरिचुअल एनर्जी का, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो चिल्लाते हुए ली फैंग से कहता है कि ऐसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन तभी ली फैंग कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ, और ये कहते साथ ही वो उस पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालते हुए उसे अपने घुटनों के बल ले आता है। यहाँ पर इस प्रेशर को फील करते हुए एम्परर वू कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये प्रेशर तो किसी सुप्रीम इमॉर्टल की है। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर ली फैंग एक बड़े से स्पिरिचुअल सोर्स से उस पर अटैक करके उसका काम तमाम कर देता है। कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा जायंट स्टोन आके गिरता है, जिसमें से आवाज आती है और वो ली फैंग से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे सामने रिस्पेक्ट के बन झुकना चाहिए। और ये कहते साथ ही वो उस पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालते हुए उसे अपने घुटनों के बल ले आता है। साथ पेश आना चाहिए और पावर डाउन करना चाहिए, भूलो मत कि मैं कौन हूँ। जिस पर यहाँ पे एरोगेंट ली फैंग से बात करता है। कि तभी उस टोन से दोबारा से वॉइस आती है और वो यहाँ पर इससे कहता है कि तुम एक मॉडल हो और मैं एक इमॉर्टल एम्परर हूँ, तो तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा, जो कि पूरे यूनिवर्स और वर्ल्ड का लीडर है।
लोग मेरे पास न जाने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस के तौर पर ले आते हैं और बदले में मैं उन्हें शांति प्रदान करता हूँ। लेकिन जरा तुम्हें देखो। लेकिन हम देखते हैं ली फेन उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी करीब जाकर अपना हाथ बढ़ाकर सीधा उसकी गर्दन से पकड़ के स्टोन से उसे बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर ली फेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर वो इमॉर्टल एम्परर कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस हद तक स्ट्रांग है जिसने कि मेरी हजारों सालों की गहरी नींद से जगा दिया और मुझे यहाँ पर ले आए। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस इमॉर्टल एम्परर का नाम है एम्परर कून। जिसके बाद एम्परर को मन में कहता है कि मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा ताकि मैं इसकी सोल को ले सकूं, जिसकी मदद से मैं सोल सप्रेसिंग स्टील को ब्रेक कर पाऊं। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर कून उसे ऑफर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता हूं ताकि तुम फ्यूचर में पावरफुल बन सको। जिस पे ली फेन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम उसी डीमन एम्परर से मिले हुए हो जिसने की यहाँ पर कत्लेआम मचाया और अब तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ली फेन इस अटैक को एम्परर कून बहुत ही इजीली रोक लेता है। फिर कहता है कि चाहे जो हो जाए इसकी सोल को मुझे ही ऑब्टेन करना होगा क्योंकि इसके पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक तेज रोशनी छा जाती है और ली फेन को अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज से दिखने लगती हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है, साथ ही उसकी मार्शल सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन इसी मौके पर उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को डेड सी में पाता है जहां पर मरे हुए लोगों की सोल्स होती हैं। लेकिन इस वक्त जैसे ली फेन की आंखें खुलती हैं तो उसे यहाँ पर अपनी सिस्टर की आवाजें आती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो जागता है तो वो कहता है कि आखिर मैं कहां पर हूं। कि तभी यहाँ पर एम्परर कून बताने लगता है कि तुम इस वक्त उस जगह पर हो जहां पर सब कुछ लाइफलेस है और देखने से लगता है कि तुम्हारी बॉडी मर चुकी है। जिसके बाद वो हताश होते हुए कहने लगता है कि एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल सोल ऐसे ही वेस्ट होने वाला है। जिसके बाद एम्परर कून कहने लगता है कि मैं तो एक इमॉर्टल लॉर्ड हूं, क्या मैं सच में एक डेड बॉडी के अंदर ट्रैप होकर रह जाऊंगा? और इसके साथ आज मैं भी यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा। क्या अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं तुम्हें एक सुप्रीम वर्ल्ड मास्टर भी बना सकता था, लेकिन जरा देखो आज तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ पर मारा जाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि ली फेन को अपनी सिस्टर की आवाज आती है और तभी यहाँ पर उसे ये भी फील हो रहा होता है कि उसे कोई सोल पावर सप्लाई कर रहा है, जो देखकर एम्परर कून भी सरप्राइज हो जाता है। और फिर यहाँ पे ली फेन की सिस्टर को देखकर एम्परर कून समझ जाता है कि वही है जो कि अब तक इसे सोल पावर को सप्लाई कर रही थी, जिस वजह से ये दोनों अब तक जिंदा है, वरना इनकी सोल तो कब की शैटर्ड हो चुकी होती। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर यहाँ पर साके की बोतल को पीते हुए कहने लगती है कि ये हमारी फेयरवेल ड्रिंक है, क्योंकि जो मां जियांग है वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन तुम्हारी सिस्टर जान दे सकती है लेकिन ऐसे घटिया इंसान से कभी भी शादी नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही वो अपने पास एक मैच स्टिक को जला लेती है और फिर वो उससे ली फेन की बॉडी पे थ्रो करते हुए कहती है कि चिंता मत करो मेरे भाई, तुम्हारे साथ साथ आज मैं भी खुद को खत्म कर लूंगी। जिस वजह से हम देखते हैं कि ली फेन की कॉन्शियसनेस में सब कुछ जलना शुरू हो जाता है, जो देखकर एम्परर कून भी घबरा जाता है। कि तभी ली फेन कहने लगता है कि अगर मैं अपनी सुप्रीम पावर का यूज करना शुरू कर दूं तो शायद मैं खुद को वापस से अपने वर्ल्ड में जिंदा कर पाऊं। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो उनका यूज करना शुरू कर देता, जो देखकर एम्परर कून भी हैरान हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली फेन को होश आ जाता है और तभी उसके सामने उसकी जो सिस्टर होती है वो सुसाइड कर रही होती है, लेकिन वो उसकी जान बचा लेता है। और थोड़ी देर में जैसे ही उसकी सिस्टर को होश आता है वो घुमा के एक जोरदार थप्पड़ उसे लगाती है और कहती है कि सच में ये तो सच है, इसका मतलब मैं कोई भी सपना नहीं देख रही। यहाँ पर वो खुश हो ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दरवाजा तोड़ते हुए एक मोटा गेंडा यानी कि मां जियांग अंदर आ जाता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई मर चुका है, तो अब तुम्हें उसके गम को भुलाकर मुझे अपना लेना चाहिए। लेकिन तभी जैसे ही वो ली फेन को जिंदा देखता तो वो शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद ली फेन तुम आखिर जिंदा कैसे हो? खैर कोई नहीं, तुम्हारे पास तो अब तुम्हारी ड्रैगन मार्शल स्पिरिट भी नहीं है, तो तुम ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ी और चिटचैट करते हुए यहाँ पर उसके सिस्टर को फोर्स करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन हम देखते हैं उसकी सिस्टर मना कर देती है। कि तभी ली फेन यहाँ पर अपने अंदर मौजूद एम्परर कून की सोल से कहने लगता है कि तुम तो एक इमॉर्टल बीइंग की सोल हो ना, तुम तो एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट हो, तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे एक बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल सुपर बीइंग तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे एक बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल सुपर बीइंग बना दोगे। और इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।